अभी हम पूर्णिया जिला प्रखंड अंतर्गत ये जो झलारी मध्य विद्यालय है, उसी मध्य विद्यालय के विद्यालय को मंदिर, शिक्षा के मंदिर कहा जाता है कि हमारे देश में जितने बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं और जितने नेता बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, तो यही विद्यालय से पढ़ लिख के जाते हैं तब बनते हैं। ये जिस स्कूल को शिक्षा के मंदिर कहा जा रहा है, उस स्कूल को किस तरह बदल दिया है खंडर में, ये आप लोगों को दिखाते हैं। इस स्कूल का हाल दिखाते हैं, हाल दिखाते हैं। आइए आप, आइए आइए, आप घुसते हैं, आप आइए और आप देखिए, आप दिखा दीजिए, तो इसका पूरा व्यवस्था दिखा दीजिए। देखिए ये जो है ना, ये मतलब पूरे ग्राउंड में इसी तरह से जर्जर पड़ा है। यानी कि जो भी बच्चा पढ़ते हैं, अगर हवा इधर से इधर चलेंगे तो इधर के बच्चे के आंख में जाएंगे, अगर इधर से उधर जाएंगे तो इधर के बच्चे के आंख में जाएंगे, और हमारी बच्चा के इससे आंख खराब होगा। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? आइए और दिखाते हैं, और यहाँ का अजूबा चीज, नया नया अजूबा दिखाते हैं कि हमारे बिहार के विद्यालय के किस तरह से हमारे भ्रष्ट जो सिस्टम है, किस तरह से खंडर में बदल देता है, भूत प्रेत के बंगला बना देता है, जिसको हम लोग ज्ञान के मंदिर कहते हैं। आइए आप देख सकते हैं, जहां भी आप देखिएगा, आप देखिए ये विद्यालय है, यानी कि विद्यालय का कैंपस है। इसमें तो बच्चे खेलेंगे, जब लंच के टाइम होता है तो खेलेंगे, खेलने के लिए उसको ग्राउंड चाहिए। आप देखिए यहाँ क्या है, देखिए इट्टा पत्थर है, और छोटी छोटी बच्चा पढ़ते हैं, यानी कि 1 क्लास से 8 तक विद्यालय है, तो 1 से 8 तक बच्चा इसमें पढ़ते होंगे, यानी 5 साल 6 साल का बच्चा, कम उम्र एज का बच्चा इसमें पढ़ते, उसको कुछ ज्ञान नहीं होता उस अवस्था में। आप देखिए हमारे बिहार का स्कूल व्यवस्था का हाल आप लोगों को दिखाते हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो इसमें जो जितने टीचर होंगे, इसका बच्चा इस तरह के विद्यालय में नहीं पढ़ते होंगे, काहे कि दूसरे के बच्चे से क्या कहा जाता है, टीचर भगवान है, लेकिन दूसरे के बच्चा के लिए कैसा भी भूत बंगला बनल रहे, उससे कोई उसको मतलब नहीं है, उसको सिर्फ सैलरी मिलता है, उसको सैलरी से मतलब है। आप ही लोग बताइए, ये जब विद्यालय है तो इसमें ये ईटा ओटा देने का क्या जरूरत था? ये तो प्ले ग्राउंड अच्छा बनाना चाहिए। हमारे बच्चे जितने भी इसमें पढ़ने आते हैं, उस बच्चा को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए और अभी टीचर लोग होंगे, उससे आप लोगों को और मिलवाते हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, क्यों नहीं अभी तक बाउंड्री हुआ। बताइए 8 क्लास के विद्यालय है, यानी कि 12 से 14 साल के हमारी बेटियां इसमें पढ़ती होगी, और यहाँ खेलते होंगे, तो यहाँ से जो भी लोग जाते होंगे उसको देखते जाते होंगे। क्या बड़े बड़े नेता अधिकारी के बच्चे इसे खुला में पढ़ते हैं क्या? आप बताइए। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही नारा देते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे शिक्षा व्यवस्था के ये लोग जो है ना चौपट करके रख दिया है। आइए और आप लोगों के यहाँ के जो मास्टर है उससे मिलवाने का प्रयास करते हैं। आइए दिखाते हैं बिहार का शिक्षा व्यवस्था। और जब तक हमारा शिक्षा सुधार नहीं होगा, हमारा बिहार का विकास कभी भी नहीं होगा। जो मुख्य चीज है उस पर नेता लोग ध्यान नहीं देते हैं, कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। हमारे बिहार का विकास तब ये होगा जब हमारे शिक्षा व्यवस्था सुधार होगी, हमारे घर के गांव तक बच्चे पढ़ेंगे, गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, तभी हमारे बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधरेंगे और गरीबी भी हटेंगे। चलिए, ये लोग टीचर लोग हैं, खैर ये लोग तभी उपस्थित हैं। सर किन से पूछेंगे, बताइए सवाल किन से पूछेंगे? आपसे जो है परिवार। ठीक, आप हेडमास्टर हैं क्या? नहीं। क्या हैं? सहायक टीचर। सहायक टीचर। आज हेडमास्टर साहब कहाँ गए हैं? विशेष साहब कासमी। अच्छा ठीक है। यहाँ कुल कितने टीचर हैं? 8 हैं। 8 टीचर में अभी कितने उपस्थित हैं? अभी 3 हैं और खाना खाने गए हैं। एक खाना खाने कितने गए हैं और कितने छुट्टी पर हैं? एक क्षतिपूर्ति अवकाश में है। आपको छुट्टी पर कितना आवेदन देकर छुट्टी पर कितने गए और कितने खाना खाने गए? यानी 5 टीचर अनुपस्थित हैं। 3 गए हैं खाना खाने। अच्छा, 3 गए हैं खाना खाने के लिए और 2 टीचर छुट्टी पर हैं, आवेदन दे के गए हैं। हाँ, एक BRC में रहते हैं। अच्छा एक बात बताइए सर, आपको सरकार सैलरी देती है ना? आपको भी बच्चे होंगे। अच्छा, क्या आपके विद्यालय के जो ग्राउंड का ये हाल है, आंख खराब हो जाएगी, आपका भी आंख खराब हो जाएगा। हम 100% कहते हैं, आप इस साल रहिए 2 साल रहिए कंटिन्यू, आपका भी आंख खराब हो जाएगा। हमारे बच्चे की भी आंख खराब होगा। जब खेलने के लिए वो जाते होंगे नीचे, उसके आंख में धूल गिट्टी, कपार किसी का फूट जाएगा, पैर टूट जाएगा। ऐसा क्यों बना हुआ है बताइए? तो विद्यालय ज्ञान का मंदिर कहा जाता है ना, इसको ज्ञान का मंदिर है ना, तो ऐसे हाल में क्यों है बताइए? इसको आप लोग खंडर में भूत बंगला में क्यों बदल दिए हैं? इसका जब बोलिए। जो भी है सब हम लोग क्या करें, लोग जो है इससे पूछेंगे। हाँ ठीक है,
इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? आप कितने दिन से यहाँ चार्ज में अथी में है? हम 2003 से उपस्थित। ठीक है, 2003 से। हाँ, तो इसका हाँ, ये आपका घर इस तरह होगा? किस तरह? इस तरह जिस तरह इसमें मैं क्या करूंगा और दुनिया में क्या करेंगे? यहाँ तो जनप्रतिनिधि का काम है, वो जनप्रतिनिधि करेंगे, सरकार करेंगे, इसके लिए हम करेंगे? अपना वेतन लगा के सैलरी देंगे? नहीं, सरकार नहीं देती है इसको। क्या बोलते हैं आप? सरकार नहीं देती है पैसा। सरकार पैसा देती है, पूछिए जिसको सरकार पैसा देती है उससे बात कीजिए आप। इससे मतलब हेडमास्टर से पूछेंगे? हेडमास्टर से पूछिए, हेडमास्टर क्या जानेगा? हेडमास्टर भी इसमें क्या जानेगा? तब कौन है विद्यालय के मालिक? कौन होते हैं? विद्यालय का मालिक होता है कौन? हेडमास्टर मीटिंग देने के लिए, देख रेख करने के लिए कौन? क्या काम है? बच्चा का पढ़ाई करना, पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करेगा और कुछ करेगा। आप अपना करेगा विद्यालय मीटिंग भरेंगे हम लोग। विद्यालय किसी तरह रखिएगा, तोड़ फोड़ कर रखिएगा। टूटा हुआ विद्यालय है? नहीं है टूटा। आप देख सकते हैं, आपका बच्चा आप देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, मेरा बच्चा जो मेरे विद्यालय में पढ़ता है। इधर सुनिए, आप सरकारी टीचर है ना? आपके बच्चा पढ़ने आते हैं इस विद्यालय? हाँ, आपके बच्चा यहीं पढ़ते हैं? सही बोल रहे? नहीं पढ़ते होंगे सर, नहीं पढ़ते। आप टीचर है, झूठ नहीं बोलिए। तो मेरी भी जिम्मेदारी है ना। आप सरकारी सैलरी लेते हैं, ये कौन बात हो गया? तो आप अपने बच्चा को अगर उसी तरह हमारे भी नहीं, आपका बच्चा ना किसी और का बच्चा पढ़ते उसका पेट टूट जाए, पढ़े तो उसके लिए हम लोग उपस्थित नहीं हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्लास नहीं ले रहे हैं। विभाग में किसके जरूरी बताइए? विभाग में किस अधिकारी की जरूरी बताइए? हम लोग का फिर अधिकारी हम लोग का काम है कि समय पर आना, समय पर जाना और बच्चे को देखना। हम तो अभी मूल्यांकन का कार्यक्रम हम लोग हैं, तो फिर इसमें यही है। इसके बाद आगे मतलब क्या कमी है? हम आपको ये नहीं कर रहे, आपकी गलती है। हम ये नहीं कर रहे, हम ये कर रहे कि ये जो जर्जर स्थिति बनी हुई है, ये आप हमको जवाब सही है कि गलत आप ही बताइए। सही गलत आप बता सकते हैं ना? हम गलत हैं कि सही, इसका आप बता सकते हैं? गलत है प्रश्न तो हम सही हैं। हम पर्सनली की बात नहीं की, आपके विद्यालय जो उसके बारे में हम बोल रहे हैं। आप एक टीचर छोड़ दीजिए, आप टीचर छोड़िए, समाज के नाते बताइए। समाज के नाते मैं बता रहा हूँ। बच्चे विद्यालय आते हैं, बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं। हम लोग का जो अपना वाजिब धर्म होता है, कर्म होता है, हम लोग अपना काम करते हैं। अब बात बाकी रही यहाँ का विधि व्यवस्था। विधि व्यवस्था बाउंड्री विद्यालय में नहीं है। तो अब किस कारण से बाउंड्री नहीं, इसकी जवाबदारी मेरे पास नहीं है। बोलिए ये तो बता, ये तो आपको हम कह सकते हैं बाउंड्री किस लिए नहीं है, या मकान ढहा हुआ है इसलिए हमको पता नहीं है, या हम कुछ भी नहीं, उसके लिए हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। हम ये कह, इधर सुनिए, इधर मेरी बात सुनिए। आप एक इंसान बनिए, अभी हटाइए, टीचर नहीं है आप। इस विद्यालय का जो ग्राउंड का जर्जर स्थिति है, इसके बारे में आप बताइए। इसके लिए मैं क्या करूंगा? आप हमको क्या बोल रहे हैं? आप इंसानियत के नाते बोलिए। आप टीचर छोड़ दीजिए, अभी सही है कि गलती बताइए। यहाँ विद्यालय का स्थिति में बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री नहीं है, ठीक है, बाउंड्री स्कूल में नहीं है। हाँ, बात सही है। हम तो यही बात पूछ रहे हैं ना, हम आपको ये थोड़ा पूछ रहे हैं। बात सही है कि विद्यालय में बाउंड्री रहनी चाहिए, कैंपस रहनी चाहिए, फूल का ग्राउंड रहना चाहिए, ताकि हम लोगों का बच्चा सुखी संपन्न से रहे, खेले। वन का उपयोग होना चाहिए, सारी चीज का उपयोग होना चाहिए। यह सब हम लोगों के लिए है, लेकिन ये हम लोगों से ऐसा नहीं हो सकता है। हम आपको ये बात नहीं बोल रहे, हम बोले विद्यालय के ग्राउंड का जो स्थिति है ये बताइए। ग्राउंड का स्थिति तो खराब है। फूल बगान कौन लगाएंगे? हाँ, फूल बगान। आप सर फूल बगान के लिए तो हो सकता है, मान के लिए बाउंड्री वाल होगा तब फूल बगान हो सकता है, रह सकता है। एक बात बताइए, एक बात बताइए, वो गिट्टी का है, गिट्टी के बारे में बताइए। आगे में जो आपके ग्राउंड में गिट्टी उट्टी है, किस लिए रखे? आगे में छोटी छोटी इतना बड़का ये रूम पर रखा हुआ था। ये वर्षा से इधर से दह रहा था, वर्षा जो है ना दह रहा, इसीलिए वो गिट्टी को बाहर में दे दिया है कि कभी कभी खुदा न खास्ते अगर ऐसा हो जाए तो उस पर कौन तरह। आपको एक चीज बताए, एक मैम गई है खाना खाने के लिए, देखिए उपस्थित है कि नहीं, लोकल है, बगल में घर है, खाना खाने चल जाती है थोड़ा देर के लिए। और अच्छा एक बात बताइए, हम लोग देखिए, एक बात बताइए, हमारी बिहार का शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगा? ड्यूटी आवर में खाना खाने के लिए बाहर जा सकते हैं सर? एक मिनट, टाइम सुनिए। टाइम का मतलब है जैसे मध्यावकाश हुआ है, मध्यावकाश में बोल रहे हैं, मध्यावकाश हुआ, मध्यावकाश में थोड़ा सा अगर जिसका लोकल बगल थोड़ा सा घर खाए, बस इतना ही बात। नहीं, हमारे बिहार का शिक्षा व्यवस्था स्थिति जर्जर है, खराब हो चुकी है, इसीलिए हम लोग, आप सही हैं, अब स्कूल में उपस्थित, हम ये बात पर सवाल नहीं है।
कि ठीक है विद्यालय का स्थिति है जो मात्र के बाउंड्री नहीं है। मैं अभी कह रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ, बाउंड्री नहीं है तो नहीं है, हम अपना ठीक अभी आपका वो जो ग्राउंड है वो भी खराब है, उसका स्थिति जर्जर, आंख आपका भी आंख खराब हो जाएगा, सर का चश्मा लगे इसका ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, जैसा आपने बात बोल रहे हैं ऐसा हो सकता है, आंख खराब हो सकता है, कल मेरी भी हो जाएगी, मेरे बच्चे का भी हो जाएंगे, इस समाज का बच्चे का भी हो जाएंगे, समाज का बच्चे में परेशानी आएंगे, ऐसा हो सकता है, इस बात को हम मान सकते हैं। ठीक। और चलिए, कितने गए थे खाने के लिए? 3 मैम खाना खाने चले गए थे क्या? कितना बजे गए थे? हम 9 बजे स्कूल आए, पूर्णिया से आज आए थे। मेरा बच्चा का एक्सरसाइज होता है पूर्णिया में, तो हम थोड़ा देर के लिए खाना खा तो पूर्णिया से नहीं आएंगे, 7 बजे बस पकड़ते हैं, 9 बजे स्कूल पहुंचते हैं, अब फिर खाना खा के अभी आए। और सर आपका 2 टीचर अभी तक नहीं आए हैं? एक और आ रहे हैं, तो फोन किए तब आ रहे हैं क्या? जी, एक आदमी नहीं किए, इसलिए कि हम लोग फोन से कोई न सुविधा नहीं। हाँ देखिए, हम लोग को आपसे सिस्टम से लड़ाई है सर, सही बोलता है, सिस्टम से लड़ाई है, आप पर्सनली आपसे लड़ाई है, हमारी दुश्मनी नहीं है। हम समझ रहे हैं कि सिस्टम की लड़ाई है, वह टेक्निकल लड़ाई है, हम समझ रहे हैं, और कोनो बात नहीं है। क्या देखिए हुआ क्या, मान के चलिए एक टीचर जो BRC में रहता है, संजय वो नाम करके है, दूसरी चले गए हैं, कोई मौलवी साहब है, कोई रोजा का समय था, वो रोजा में गए हैं कहीं मस्जिद, 2 हो गया, तीसरी मैम गई है तो खाना खा लेगी, एक ठो और शायद तुरंत आ जाए। और देखिए एक बात और बताते हैं सर, हमारे राज्य के नेता नहीं चाहते शिक्षा व्यवस्था सुधार हो, लेकिन आपको और हमको करना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि मेरी शिक्षा व्यवस्था सुधार हो, मैं नीतीश कुमार से और किसी भी ऊपरी सरकार से मैं अति करूंगा, मतलब ऐसा कहूंगा कि हाँ शिक्षा व्यवस्था सुधार कीजिए, अच्छा कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताइए कि आप शिक्षक अभी नहीं, आपके विद्यालय के ग्राउंड खराब है कि नहीं, बता दीजिए। मेरा विद्यालय, इसका दोषी कौन है? अधिकारी दोषी है ना, शिक्षा विभाग दोषी है। अब जिसका जो भी दोषी हो, इसके लिए मुझे जानकारी नहीं। विकास कोष में पैसा आता है कि नहीं आता है? अब विकास कोष में पैसा आता है कि क्या होता है कि नहीं होता है, हमको इससे मतलब नहीं है, मतलब हमको इतना ही है कि मेरे विद्यालय में बच्चे आते हैं, बच्चे के प्रति हम आप जो आप क्लास टीचर है, आपसे वो जो आपके HM है उसको मालूम होंगे ना विकास कोष में पैसा। अब उसके पास में भी क्या है, विकास राशि आती है या नहीं आती है, उसके लिए हम लोग। अच्छा एक बात आप हमको बताइए, सभी बिहार सरकार के स्कूल है ना, जितने सरकारी स्कूल है, दूसरे जगह के स्कूल आप देखे होंगे, कहीं कहीं स्कूल इतना स्मार्ट है कि प्राइवेट स्कूल फेल है, क्यों? कहाँ से पैसा लाते हैं बताइए? हाँ, हो सकता बोले ना सर आपको पहले भी, अगर बाउंड्री हो जाता, बाउंड्री रहती, आज हमारे यहाँ गेट रहता, तो हम लोगों के यहाँ भी आज बच्चे रहते, फूल खिलता, पेड़ लगा हुआ रहता, अच्छा रहता, आज नहीं है बाउंड्री, इसलिए। क्या आप अभी तो आपका HM नहीं है, क्या आप लोग सुधार करवाने के लिए बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा इसको? सुधरे हुए हैं, और ऐसा होगा सर, ऐसा नहीं, थोड़ा देर के लिए कमी बेसी है, हो जाएगा, ठीक है। हम वही दिखा रहे, जो दिख रहा है वही दिखा रहे। मैम अभी आप थे नहीं, कहाँ कहीं खाना खाने गए, मतलब ये गाँव का ही है? ठीक है मैम, हम लोगों का सवाल ये है कि ये जो आपका ग्राउंड है मैम, आप सोचिए, आप एक माँ है, किसी बच्चे के माँ, आपके माँ का दिल बहुत बड़ी होती है कि आप बच्चे का आंख में धूल उड़ के आंख खराब होगा कि नहीं होगा, उसके बाद आपके विद्यालय के आगे में गिट्टी है। हम इस पर बात करने के लिए आए हैं, जो उपस्थित है टीचर वो तो है ही है, तो क्या ये सब बनना चाहिए कि इस तरह की व्यवस्था रहना चाहिए? वो तो ठीक है, बनना चाहिए। मैम हम लोगों को देखिए, टीचर से कोई लड़ाई नहीं है, हम लोग का सिस्टम से लड़ाई है। और ये आप भी जानते हैं कि नेता नहीं चाह रहे कि शिक्षा व्यवस्था बिहार का ठीक हो, गरीब तक शिक्षा पहुंचे, नेता नहीं चाह रहे। आपको हमको सभी को मिल के शिक्षा को सुधारना है, आपको तो मैम इसके लिए सैलरी मिला, आप लोग ज्यादा सुधार सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं। चलिए, यहाँ के जो भी क्लास टीचर है यहाँ, यानी कि जो इसका प्रभारी है वो अभी नहीं है, किस काम से गए हैं सर? विशेषावकाश में। अच्छा, वो छुट्टी में है, और जो ये लोग है यानी कि 5 टीचर उपस्थित हैं यहाँ अभी विद्यालय में। चलिए, यहाँ जो ये लोग से क्या सवाल किया जाएगा, ये लोग क्लास टीचर है, यानी ये इस लोग का काम है सिर्फ बच्चा के शिक्षा देना अपने अपने क्लास में जाके। ये विद्यालय का रख रखाव जो है यहाँ के HM के अंदर रहता है, और यहाँ के जो सचिव रहते हैं उसके अंदर रहता है। आज वो है नहीं, लेकिन यहाँ के सर लोग भी बोले हैं कि यहाँ के जो विद्यालय के ग्राउंड का स्थिति और बाउंड्री के लेके जर्जर स्थिति इस तरह नहीं होनी चाहिए, इस पर सुधार होना चाहिए। और आप लोग ऐसे विद्यालय के बारे में और बिहार के शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।